वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने सबसे पहले जो चीज़ समझने की कोशिश करी और पढ़ने की, वो है भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहमियत वाला जो डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में एक बड़ा मकाम रखता है, क्योंकि इसी से आपके और हमारे राइट्स के बारे में पता चलता है। इससे पता चलता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है और स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, देश आपको क्या कर सकता है और देश के लिए आप क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 तक कर लिया है। आर्टिकल 85 में बताया गया था कि पार्लियामेंट जो है उसके कितने सेशन होंगे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल 86 को समझें, आपके लिए एक सवाल सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज में से, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी जाकर अपना स्पीच, अपनी बात रख सकते हैं क्या? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो जैसा कि आप अंदाजा अब लगा ही चुके होंगे कि आज का जो आर्टिकल है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 86 है वो अपने आप में एक बड़ा अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो इसको यूज़ करके पार्लियामेंट की जो दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी बात रखना, अपनी चीज़ों के बारे में बताना। यहाँ से एक चीज़ हमको साफ साफ समझ में आती है कि आर्टिकल 86 ने एक पावर जो दिया वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। हम जानते हैं कि यूनियन हेड जो है उसके एग्जीक्यूटिव जो है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को ये पावर आर्टिकल 86 ने दिया कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने राय को, अपने फैसले को, या उनके पास कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए वो जो है वो लोअर हाउस और अपर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 जो है आगे बताता है कि कैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको अपने रायशुमारी कर सकते हैं, उनको अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। वहीं पर आगे बोला गया कि उनके पास ये भी है कि वो राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जो भी चेयरपर्सन होगा, जो राज्यसभा को लीड कर रहा होगा, राज्यसभा के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि वहाँ पे चेयरपर्सन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 86 के जरिए से ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उनके पास अपने आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशंस वो सब भेज सकते हैं। यहीं पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 का अगला पार्ट जो है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो दोनों हाउसेस को अलग अलग एड्रेस कर सकता है। मतलब कि लोकसभा में अलग चाहे तो बात कर सकते हैं और राज्यसभा में अलग जाके बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट के पास ये है कि वो दोनों हाउसेस को जॉइंट सीटिंग में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो कब कब कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस? तो इसमें सबसे पहले आता है जब भी एक नई सरकार बनती है, तो उस टाइम पे है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके लेजिस्लेचर के बीच में, जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, जो बिल बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं उनके बीच में, और जो कानून को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं उनके लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 में हमने देखा कि कैसे 86 का पहला पार्ट जो बोला कि वो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस को अलग अलग तरीके से भी जॉइंट सीटिंग कर सकते हैं, चाहे तो जॉइंट सीटिंग कर सकते हैं, चाहे तो वो अलग अलग भी जाके उनके साथ एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी राइज, अपने ओपिनियन, अपने सजेशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों तक पहुँचा सके। साथ में हमने ये देखा कि अगर प्रेसिडेंट को यहाँ पर अपने ओपिनियन देना है, अपने सजेशंस देना है तो कैसे देंगे? तो ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पे रिटर्न में जाता है, और रिटर्न में किन के पास जाता है? तो लोकसभा में स्पीकर के पास जाता है और राज्यसभा में चेयरपर्सन के पास जाता है, चेयरमैन जो भी होगा उसके पास जाता है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिटिंग कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि प्रेसिडेंट जब भी एक नई सरकार बनती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपना जॉइंट सीटिंग करते हैं और वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके सामने जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, जो भी कानून बनाने वाले हैं उनके लिए, और जो कानून को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं उनके लिए। हमारे देश में जो भी कानून बन रहे हैं
तो वो हम देखते हैं कि उसके लिए बिल जो आता है वो लोअर हाउस में और अपर हाउस दोनों में आता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोअर हाउस में कोई बिल आता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर वो अपर हाउस में जाता है, फिर वहाँ पे भी डिस्कशन होता है, और जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो ये पहुँचता है कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट इस पर एसेंट नहीं करे, जब तक प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर उस चीज़ पर नहीं करे, तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है, वो बिल ही रहता है। जब जिस दिन भी सिग्नेचर कर दिया गया उस दिन से वो एक्ट बन जाता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है पूरे इंडिया में। तो यही चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 बताता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कैसे वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करे, चाहे तो लोकसभा में स्पीकर के जरिए से करे या राज्यसभा में चेयरपर्सन के जरिए से, चेयरमैन के जरिए से करे, कि अपने राय को, अपनी बात को, या देश में क्या माहौल चल रहा है उस चीज़ के बारे में बताएं उसके हिसाब से, ताकि कोई कानून कवायद बनाए जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास ये जिम्मेदारी आती है कि वो बिल के बारे में, जो भी बिल बन रहा है, जो भी कानून बन रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे और उस पर अपनी राय दें, ताकि कुछ बदलाव करना हो वो बदलाव किए जा सके। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो दोनों हाउसेज जो हैं, हमारा पार्लियामेंट जो बनता है वो प्रेसिडेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनते हैं। तो इन दोनों हाउसेज को एड्रेस करने की, मतलब कि वहाँ पर जाके प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। और ये बात बता दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 86 ने बोला कि कैसे प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, चाहे तो जॉइंट सीटिंग में, मतलब कि दोनों हाउसेज को एक जगह बैठा के कर सकते हैं, या फिर दोनों हाउसेज को अलग अलग रख के भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे जो बात बोली गई वो ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो भी अपनी बात बोलेंगे, जो भी राय देंगे, जो भी ओपिनियन देंगे, जो भी सजेशन देंगे, वो रिटर्न फॉर्मेट में होगा। और वो रिटर्न फॉर्मेट में किसके पास जाएगा? अगर वो राज्यसभा में जा रहा है तो वहाँ पे चेयरपर्सन के पास जाएगा, अगर लोकसभा में जा रहा है तो ये स्पीकर के पास जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 86 ने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और शुरुआत में एक सवाल पूछा गया था, तो उस सवाल का जवाब ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर ये है कि वो दोनों हाउसेस को चाहे तो एक साथ में बैठ कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 86 समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।